दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम नोटपैड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा नोटपैड होता है वह एक टेक्स्ट एडिटर टूल होता है, यानी कि हम टेक्स्ट फाइल को इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, और जैसे साइज को इंक्रीज करना हो गया, उसकी फ़ॉन्ट को बदलना हो गया, तो ये सारे काम हम नोटपैड में कर सकते हैं। तो हम आज नोटपैड को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा डिटेल में सीखेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको नोटपैड की दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपको सारे जितने भी नोटपैड में ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे कवर किए जाएंगे, और आप ध्यान लगा के अच्छे से बैठ जाइए कहीं एकांत जगह पे और इस ट्यूटोरियल का आनंद लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो का। देखिए, सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको अपना जो आपका जो सर्च बॉक्स होता है, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे टाइप कीजिए नोटपैड। नोटपैड जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे नोटपैड का आइकन मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये हमारा नोटपैड का आइकन होता है, एकदम कॉपी की तरह होता है उसका आइकन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, ये जो हमारी वाइट स्पेस है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना वाइट स्पेस है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिट एरिया। यानी कि यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं। ठीक है, उसको सेव भी करते हैं, किसी के साथ शेयर भी करते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिख के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं टाइटल बार। उसके नीचे आपको फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू और हेल्प, इसको हम बोलते हैं मेनू बार, जिसके मदद से हम अपने फाइल में किसी भी टेक्स्ट को एडिट करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेनू बार होता है, इसी की हम हेल्प से अपने फाइल को एडिट करते हैं। आपको राइट साइड में 3 ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा मिनिमाइज का है, दूसरा रिस्टोर डाउन का है, और तीसरा हमारा क्लोज का है। मिनिमाइज पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो आपकी फाइल है वो आपके टास्क बार में मिनिमाइज हो जाएगी, और आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। रिस्टोर डाउन पे क्लिक करोगे तो जो आपकी फाइल है वो डेस्कटॉप में इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ से माउस की मदद से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारी मैक्सिमाइज हो जाएगी इस तरीके से। आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। चलिए हम एक एक करके सारे ऑप्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम मेनू बार व्यू फाइल को पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, माई नेम इज राम। ठीक है, और माई एज इज 23 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब देखते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले फाइल में हम जाते हैं। ठीक है, फाइल में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है न्यू। ठीक है, न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो हम दूसरी फाइल को यहाँ से ले सकते हैं, या कहें तो न्यू फाइल को यहाँ से ले सकते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे तो आपको न्यू फाइल मिल जाएगी। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, जिस पॉपअप में आपको यहाँ पे सेव, डू नॉट सेव और कैंसिल का 3 ऑप्शन मिलता है। और ये नोटपैड आपसे पूछता है कि आपने जो ये फाइल यहाँ पे बना रखा है, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं, या आपने जो ये कमांड दिया है इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना न्यू फाइल ले सकते हो। न्यू विंडो, दूसरा ऑप्शन हमारा न्यू विंडो, किसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एन। अगर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करोगे तो आपको न्यू विंडो मिल जाएगी। न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो हमारी नोटपैड है उसकी एक अलग विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। चलिए फाइल में देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है तीसरा ऑप्शन हमारा ओपन, और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ओ, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ठीक है,
फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से एक पॉपअप आएगा। आप इसको सेव करना चाहते तो सेव कीजिए, ठीक है। मैं इसको डू नॉट सेव करता हूँ और मैं यहाँ से दूसरी फाइल ओपन करूँगा। इस तरीके से आप अपने फाइल का लोकेशन चूज कर सकते हो। आपकी फाइल जिस लोकेशन पे सेव होगी आप वहाँ से उस फाइल को ले लीजिए। जैसे मेरा इस डेस्कटॉप पे मेरी फाइल सेव है एम्प्लॉय डेटा, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। फाइल में जाएंगे और हमारा चौथा ऑप्शन है सेव एज, और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और यस, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और यस प्रेस करेंगे तो आप सेव एज का कमांड दे सकते हो। सेव एज का काम क्या होता है, हम किसी फाइल को जो हमने फाइल सेव कर रखी है उसको हम दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। चलिए सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से लोकेशन देना होता है कि आप किस लोकेशन पे अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लोकेशन चूज कर लीजिए, जैसे डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, या आप अपने किसी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप लोकेशन दे सकते हो। और यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम, जो भी अपना आप फाइल का नाम डालना चाहते हो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे फाइल जो हमारी एम्प्लॉय डेटा है यहाँ पे मैं डालता हूँ एम्प्लॉय डेटा 2, ठीक है। और सेव एज में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसका एक्सटेंशन होता है .txt, ठीक है। जो भी नोटपैड की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .txt, ठीक है। और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आप ऊपर देख सकते हैं टाइटल बार में एम्प्लॉय डेटा 2, तो सेव एज से हम अपने फाइल को दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे और हमारा पांचवा ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ एक पेज सेटअप का पॉपअप आ जाएगा। इसमें आपको साइज देना होता है कि आप किस साइज में आप इस फाइल को किस साइज में सेट करना चाहते हैं। जैसे आपका A4 हो गया इस तरीके से, या आप यहाँ से फाइल मतलब आपका जो पेपर है वो किस साइज का है आप यहाँ से चूज कर सकते हो और अपना यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। A4 ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल रहता है, जो हमारी पेपर की साइज होती है वो A4 में होती है। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यहाँ पे दो ऑप्शन भी उसके अंदर आपको देखने मिलेंगे। पोर्ट्रेट में क्या होता है, जो हमारी फाइल होती है वो खड़े में प्रिंट होती है, इसको हम वर्टिकली बोलते हैं। लैंडस्केप में हमारी फाइल हॉरिजॉन्टल में प्रिंट होती है। इस तरीके से आप प्रीव्यू देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तो ज़्यादातर हम अपने फाइल को पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मार्जिन आपको मिल जाता है, आप लेफ्ट में, राइट में, टॉप बॉटम में मार्जिन डालना चाहते तो आप यहाँ पे मार्जिन डाल दीजिए। मार्जिन कहने का मतलब है अगर आप अपने फाइल को पंचिंग करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा स्पेस देना होता है। लेफ्ट साइड में अगर आप पंचिंग करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में आप मार्जिन डाल दीजिए जितना आप करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नीचे आपको हेडर और फुटर दो ऑप्शन मिलते हैं। हेडर का काम क्या होता है, जैसे हम टाइटल किसी चीज़ में डालते हैं, आप अपने फाइल में यहाँ पे टाइटल भी डाल सकते हो जिसको यहाँ पे हम लोग हेडर बोलते हैं। और फुटर में, ठीक है, फुटर में आप पे जो हमारी फाइल होती है उसके नीचे आप कुछ लिख सकते हो, जैसे डेट हो गया, आज की डेट डालनी है डेट डाल दीजिए, या आप कितना पेज प्रिंट किया आप और पेज का नंबरिंग डाल सकते हैं फुटर में, ठीक है। और हेडर में आपका जो पेज है या आपकी जो फाइल है वो किस कैटेगरी के है, या जैसे हमारा बिल है, बिल इनवॉइस है, या किसी भी चीज़ की अगर आप यहाँ पर फाइल क्रिएट किए हैं तो आप वहाँ पे हेडर में उसका टाइटल डाल सकते हो। ओके कर दोगे तो आपकी जो फाइल की सेटअप है, आपने जो सेटिंग कर रखी है उस फाइल में सेट हो जाएगी। चलिए फाइल में देखते हैं। और लास्ट हमारा ये छठा ऑप्शन है प्रिंट, जिसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल के साथ पी। प्रिंट आप कहने का मतलब जो हमारी प्रिंट होती है, जिसे हम अपने फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे उसकी सेटिंग करनी होती है। देखिए आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहले वाला ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट प्रिंटर, ठीक है।
आपको यहाँ पे अपने प्रिंटर को चूज करना होता है। जो आपकी प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर में लगा रखी है, आप उस प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपका प्रिंटर लगा है तो यहाँ पर स्टेटस जो है वो रेडी बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे अगर आपने कई पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेज में ऑल पेज ले सकते हो। आप उस पेज की कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हो आप उसकी यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो। और कोलेट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे 2 फाइल है, ठीक है, तो आपको एक फाइल की 3 कॉपी चाहिए, तो आप पहले फाइल को 3 बार प्रिंट करेंगे, फिर दूसरी फाइल को 2 बार प्रिंट करेंगे। इस तरीके से आप कोलेट का यूज कर सकते हो। कोलेट कहने का मतलब होता है एक फाइल होती है जिसका बैक और फ्रंट, ठीक है, प्रिंट करना होता है। तो आप क्या कीजिए, पहले फ्रंट का हम 3 पेज निकाल लेंगे, फिर उसको पलट करके बैक का 3 प्रिंट निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या कीजिए, फ्रंट का एक प्रिंट निकाल लीजिए, फिर बैक का एक प्रिंट निकाल लीजिए, फिर दोबारा फ्रंट का एक पेज निकाल सकते हो। तो ये होता है कोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक कर दोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारा है एग्जिस्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो हमारी प्रोग्राम है उससे आप बाहर आ जाओगे, यानी कि आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। चलिए एडिट में जाते हैं। एडिट में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा अंडू, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जेड। ठीक है, अगर मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर लिया राम। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट करके पूरे डेटा को यहाँ पे एडिट में जाएंगे और अंडू कर देंगे। इस तरीके से जो हमारा राम था टाइप कर रखा था, अंडू करने के बाद हम एक स्टेप पीछे आ गए। चलिए, यहाँ पे मैं मान लो .com को यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से .com को यहाँ पे डिलीट कर दिया और यहाँ पे आइए फॉर्मेट में और कंट्रोल जेड प्रेस कीजिए, तो आपने जो .com को डिलीट किया था यहाँ पे आप उसको दोबारा पा सकते हैं। अंडू कहने का मतलब होता है अगर आपने कोई गलती की है तो उसको आप दोहरा सकते हो, या जो आप गलती किए हो उसको आप सुधार सकते हो। तो ये होता है अंडू का काम। एडिट में जाएंगे, कट देखिए कट क्या होता है। जैसे हमने मान लो यहाँ पे मुंबई को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपको माउस का जो आपका राइट बटन होता है, ठीक है, राइट, यहाँ पे उसको दबा कर ड्रैग करना होता है। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। एडिट में जाएंगे और कट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कट से हमारी जो टेक्स्ट होती है वहाँ से कट जाती है। ठीक है, मैंने कटने का मतलब हट जाता है वहाँ से, और आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे ले जाके आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ भी। पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो वहाँ से आपने जो कट किया था यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर दिया। इस तरीके से आप कट का यूज कर सकते हो। चलिए कॉपी देखते हैं। कॉपी कहने का मतलब अगर हम इसको सेलेक्ट करके और एडिट में जाके और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी हमें मिल जाएगी। ये डेटा यहाँ पर रहेगा लेकिन हमारे क्लिपबोर्ड में इसकी एक कॉपी सेव हो जाती है, और हम जहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो यही वाली डेटा जो मुंबई यहाँ पे थी यहाँ पे आके पेस्ट हो गई है। तो कट में क्या होता है वो चीज़ वहाँ से हट जाती है, परंतु कॉपी में क्या होता है वो चीज़ वहाँ पे रहती है। ठीक है, ये होता है कट और पेस्ट को, कट और कॉपी में अंतर। चलिए डिलीट को देखते हैं। मान लो इसको मुझे हटाना है, जो हमारी मुंबई इसको हटाना है, तो फॉर्मेट में एडिट में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। आप कीबोर्ड में आप भी जो आपका कीबोर्ड है उसमें भी आपको डिलीट बटन मिल जाएगा, आप वहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके भी उसको डिलीट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एडिट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलता है फाइंड। ठीक है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और फाइंड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पॉपअप मिलेगा। फाइंड से हम किसी टेक्स्ट को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया मान लो मुंबई। ठीक है, मैं इसको पूरा डिलीट कर दिया बैक स्पेस करके। अब मान लो मुझे यहाँ पे ढूंढना है मुंबई। ठीक है, जो हमारी फाइल है बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसमें से हमें कुछ ऐसे टेक्स्ट को फाइंड करना है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मगर मुझे पता है कि ये टेक्स्ट इस फाइल में है। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया मुंबई। ठीक है, और वही मुंबई टाइप कर दिया। अब यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो आप देख सकते हो जो हमारी यहाँ पे हमने फाइंड व्हाट मुंबई टाइप कर रखा है यहाँ पे इस फाइल में यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड भी कर सकते हो। और एडिट में जाएंगे, आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट मिलता है। अगर आपके पास और कहीं भी मुंबई टाइप कर रखे हो, जैसे आपने यहाँ पे टाइप कर रखा है, और एडिट में जाके आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करोगे तो ये हमारी मुंबई आ गई। और फिर एडिट में जाके फाइंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी मुंबई यहाँ पे थी वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आपको फाइंड प्रीवियस मिलता है। इससे पहले ये मुंबई ये थी, फिर फाइंड प्रीवियस से क्लिक करेंगे तो इसके पहले वाली मुंबई ये थी। तो अब फाइंड जो हमारा नेक्स्ट होता है उसका भी यूज आगे के टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो। फाइंड प्रीवियस से हम पीछे के टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस का यूज देखते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एच। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एच प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फाइंड व्हाट में आपको डालना होता है कि आप किस टेक्स्ट को फाइंड करते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मुंबई टाइप कर रखा है, और आप रिप्लेस विथ में वो आप कुछ टेक्स्ट को टाइप करते हो जिसके साथ आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। किसी चीज़ को आप यहाँ से रिप्लेस का यूज कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं मुंबई को रिप्लेस करना चाहते हैं दिल्ली से, ठीक है। और यहाँ पे आके आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ आपको मुंबई थी वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुंबई था, यहाँ पे दिल्ली आ गई, यहाँ पे मुंबई था और यहाँ पे दिल्ली आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिट में जाएंगे। यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन मिलता है। गो टू का ऑप्शन अगर आप हाईलाइट नहीं है तो आप फॉर्मेट में आइए, और यहाँ पे जो वर्ड रैप है इसको यहाँ पे आके अनचेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चेक है इसको अनचेक कर देंगे, और यहाँ आप एडिट में जाएंगे और आप देखेंगे कि जो हमारा गो टू का ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट है, ठीक है। और जिसके शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको लाइन नंबर डालना होता है कि आप किस लाइन पे जाना चाहते हो, ठीक है। गो टू से हम किसी लाइन पे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ 5, और गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप महाराष्ट्र के बगल में देख सकते हो कि जो हमारी कर्सर यहाँ पे 5 लाइन नंबर पे आ गई है। तो आप इस तरीके से किसी भी लाइन पे जा सकते हो गो टू के हेल्प से, ठीक है। एडिट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल है, तो हमारा डेटा इस तरीके से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने फाइल में टाइम और डेट डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइम और डेट डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फॉर्मेट में आपने यहाँ पे जैसे वर्ड रैप है, ठीक है। अगर आप इसको चेक कर रखे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर रखे हो और यहाँ पे आप कुछ टाइप कर रहे हो, जैसे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है जैसी ये लाइन यहाँ पे भर जाएगी राइट साइड में, तो ऑटोमेटिक जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके नीचे टाइप होने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कुछ टाइप करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया, तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे राइट साइड में जो हमारा टेक्स्ट है फिल हो गया है पूरा, तो ऑटोमेटिक वो नीचे टाइप हो रहा है। परंतु अगर फॉर्मेट में जाके इसको अनचेक कर दोगे तो आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप कर रखा आप देख सकते हो इस तरीके से वो टाइप होके आएगा। तो आपको हमेशा फॉर्मेट में आके इसको वर्ड रैप को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक टेक्स्ट भर जाने के बाद अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपने आपकी जो फाइल की फॉन्ट है आप यहाँ पे अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। उसको रोमन में लेना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, या बोल्ड और इटैलिक दोनों करना है तो आप यहाँ पे उसकी स्टाइल ले सकते हो। आप यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हो साइज में, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप साइज भी बढ़ा सकते हो। आपको जितनी साइज चाहिए उतनी साइज यहाँ से ले लीजिए और नीचे आके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने फाइल की फॉन्ट, उसकी साइज और उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो।
चलिए हमारा व्यू में जाएंगे, ठीक है। व्यू में क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है जूम और उसमें जूम इन, ठीक है। जूम इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है इस तरीके से जूम हो जाएगी। व्यू में जाएंगे और जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जूम आउट हो जाएगी। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, मतलब कि आपकी जो फाइल है वो 100% यहाँ पे सेव, मतलब 100% डिफॉल्ट सेव हो जाएगी, ठीक है। जो ज़्यादातर फाइल रहती है वो 100% रहती है। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपकी फाइल है वो 100% पे सेव हो जाएगी। व्यू में देखते हैं स्टेटस बार आप अगर यहाँ पे आप अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे नीचे जो आ रहा था यहाँ पे देखेंगे कि नहीं है, ठीक है। और व्यू में जाके आप स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा स्टेटस बार, ठीक है। हेल्प से आप यहाँ पे अगर नोटपैड के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करके आप नोटपैड के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं कि नोटपैड क्या है। तो इस तरीके से आप नोटपैड को यूज कर सकते हो। किसी फाइल को, किसी टेक्स्ट को एडिट करना हो गया, डिलीट करना हो गया, अन्डू करना हो गया, या किसी के साथ शेयर करना हो गया, सेव करना हो गया, तो ये सारे काम आप अपने नोटपैड में यूज कर सकते हो। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम नोटपैड का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो आप वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।